हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.1 समझाएंगे। बच्चों 5.1 है वे एक्सरसाइज, इसमें क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताना है बच्चों क्या ये एपी है या नहीं है। अब देखो क्या है, निम्नलिखित पढ़ते हैं थोड़ा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है बच्चों, ये पता करना है। क्या ये स्टेटमेंट जो है इसमें एपी है या नहीं है बच्चों। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपके पास ₹15 का किराया है। उसके बाद क्या है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। इसका मतलब क्या समझ पा रहे बच्चों, एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको एपी बतानी है, एपी है और या नहीं है और क्यों है बच्चों। देखो बच्चों, एपी जैसे बनाते हैं हम कि ए कितना दे रखा है। जैसे ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद, प्रथम पद होता है बच्चों ए कितना दे रखा है, इसमें आपको ये दे रखा ₹15 बच्चों, क्या है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, ₹15 तो स्टार्टिंग का है। उसके बाद जो लग रहे हैं, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त, ये अतिरिक्त के लिए, इसका मतलब डी है, इसका सारो अंतर, जो इसका कॉमन डिफरेंस है बच्चों, अतिरिक्त किराया वे है ₹8। इसका मतलब इसमें सारो अंतर क्या है बच्चों, सारो अंतर कॉमन डिफरेंस जो डी है बच्चों वे आपका 8 है। जो आपकी एपी है वे समान बता दी इसने बच्चों कि एपी इनकी 8 है। क्या बनेगा बच्चों, एपी बनाते हैं, क्या एपी बन रही, यानी कि पहला कितना है बच्चों ₹15 है। उसके बाद इसमें 8 हो जाएगा ऐड, तो कितना हो गया 23 हो गया। उसके बाद फिर जुड़ जाएगा 8, कितना हो गया 31, फिर जुड़ जाएगा 8, कितना हो गया बच्चों 39। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि जो इसका एपी का व्यापक पद होता है वे आपको मैं बता देता हूं, ए और ए प्लस में डी और ए प्लस में 2D, ए प्लस में 3D, ये आपका व्यापक पद होता है एपी का। इसमें क्या होता है बच्चों, ए होता है प्रथम पद, डी होता है अंतर यानी कि कॉमन, दोनों में क्या है, यानी कि यहां से यहां देखो 8 का अंतर है, यहां से यहां तक कितना है बच्चों 8 का है, यहां से यहां तक कितना है बच्चों 8 का, इसीलिए ये एक एपी है क्योंकि इसका सारो अंतर कॉमन डिफरेंस 8 है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहां ये एक एपी है, हाँ यह एक एपी है। देखिए बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। इसमें क्या है बच्चों कि आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अब देखो क्या है इसमें से कि माना कि हवा की मात्रा, माना कि हवा की मात्रा, क्या मान लेते हैं बच्चों, कुछ मान लेते हैं, इसमें देना रखे बच्चों, एक मान लेते हैं। माना कि हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं बच्चों, 1 मान लेते हैं, मतलब T1 का मान मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, T1, या तो आप A1 A2 मान लें या आप T1 T2 मान लें। T1 की मात्रा मान ली 1। अब जो T2 निकाल लेंगे बच्चों, क्या क्या करेंगे, अब इसमें 1/4 भाग बाहर निकलता है, 1 में से 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एकम 4 और 1 कितना बच गया बच्चों 3/4 भाग निकालने का, इसका में से इसमें घटा, इसका इसमें निकालना है तो इसका कर देते 3/4 और 1/4, ये निकालना ना बच्चों। इसका देखो 3 एकम 3 और 3/16 आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये आ गया T1, ये आ गया आपका T2। अब क्या निकलेगा बच्चों T3, तभी तो बनेगी बच्चों एपी है या नहीं है। 3/4 में से ये घटाना, 3/4 में से 3/16, ये आ गया 16 आ गया, 4 चौके 16, 4 आ गया, 4 चौक 16 और 3 12 आ गया, ठीक है। 16 एकम 16 और कितना आ गया 3, यानी कि 9 बटे कितना आ गया बच्चों 16 आ गया, और 1/4 और निकल रहा है,
1/4 आ गया। देखो 9 अपॉन के कितना आ गया बच्चों 16 आ गया। ठीक है, अब क्या है बच्चों ये पता करना है कि एपी है या नहीं है। जो आपको बता रखा है एपी का जो व्यापक पद है वे क्या होता है, या तो A1 या A2 या A3 या A4 या T1 T2 मान लेते हैं हमने यहाँ पे T1 T2 T3 T4। अब आपका T1 क्या आया, आपका 1 है बच्चों। ठीक है, अब आपका T2 क्या आया है 3/4। कितना आया बच्चों 3/4, यानी कि डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं निकल रहा बच्चों। T3 कितना आया 9/16 आया, 9/16। तो आप यहां से निकाल के देखेंगे तो एपी निकलती कैसे बच्चों, इसका एपी का जो है एपी में प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, अब इसका सार अंतर क्या है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है डी। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3/4 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे, देखो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 4 आ गया, 4 एकम 4 माइनस कितना आएगा 3, और इसका कितना आ गया यहाँ से 4 एकम 4 और -4, यानी कि डिफरेंट आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। देखिए बच्चों इसी का पार्ट नंबर 3 है बच्चों, इसमें भी आपको ये बताने है कि यह एपी है या नहीं है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। हम थोड़ा एपी बना लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में थी ना बच्चों वे 150 रुपया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत ₹50 बढ़ती चली गई, यानी कि फर्स्ट में तो थी इतनी, यानी कि T1 या A1 या T1 का मान कितना था, यानी कि 150 रुपया, और हर साल प्रत्येक मीटर के बाद यानी कि 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो कितना हो गया 200 हो गया बच्चों। उसके बाद क्या हो गया 250 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, उसके बाद 300 हो गया बच्चों A4। इतना बहुत है बच्चों, एक दो में पता लग जाता है कि एपी है या नहीं है। अब क्या है इसमें प्रथम पद होता है बच्चों ए, ये स्टार्टिंग का पद कितना है 150, ये हो गया 150। अब क्या है बच्चों सारो अंतर, जैसे पिछले सवाल में बताया था, यानी कि सारो अंतर कितना है डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जो सभी में सेम है। यहां से यहां तक भी आपका 50 अंतर है, यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक भी। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सीधा दिख रहा है 50 आएगा, इसमें से इसको क्या है 50, इसलिए कह सकते हैं ये एक एपी है, यह एक एपी है, यह एक एपी है। ये हो गया है बच्चों आपका आंसर, यानी कि यही पूछ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या ये एपी है या नहीं है। ये आपका हो गया है कंप्लीट बच्चों। देखिए बच्चों फर्स्ट का 4th पार्ट है, क्या है बच्चों, इसमें भी आपको ये बताने कि एपी है या नहीं है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि पी जो मूलधन है की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है बच्चों, यानी कि क्या होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज होता है, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या अब इसमें क्या है कि आपको एक एपी बनानी है या एपी है या नहीं है। जैसे A1 कोई निकालना है, A2 A3 ये आपका होता है बच्चों व्यापक पद भी कह सकते हैं, कोई एपी की कुछ सीरीज कह सकते हैं, वे आपको बनानी है। जैसे आपको ए तो पता है, ए कितना है हमारे पास 10,000 रुपया है, ये तो हमें पता है। अब आपको क्या निकालनी है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि पहला साल का तो निकल गया, अब सेकंड साल का निकालना है आपको। तो वे आपको कैसे निकालना बच्चों, यानी कि 10,000 ठीक है, और कितना करना 8 आपकी परसेंट है, 8 गुणा के 1 अपॉन के 100, कितना कट गया यहाँ से 2 कट गया 800 हो गया, यानी कि आपके पास ये हो गया 800। और P प्लस में SI, ये आपका SI निकला है बच्चों। P कितना था प्रिंसिपल इतना था, इसमें जोड़ देंगे 10,000,
तो ये निकल के आ गया 10,800 निकल के आ गया है। A2 का मान आ गया है 10,800। ठीक है, अब आप निकालने A3 का मान, वे कैसे निकालेंगे? 10,000। अब ये मानना है बच्चों, इसका मतलब मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसा साधारण ब्याज में नहीं होता बच्चों। देखो कितना लिखेंगे? 10,800, 10,800 गुणा के 8 गुणा 1 अपॉन के बच्चों कितना है? 100। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटा दिया यहाँ से। अब देखो 108, 8 8 64 और 1 यानी कि यहाँ कितना हो गया? 864, 864, 864 हो गया है बच्चों। और प्लस में कितना है? 10,000 पहले ही चल रहा है आपके पास, यानी कि ये आपके पास ये तो था फर्स्ट के लिए, अब ये जुड़ेगा बच्चों पी आई ना, ये आपका एस आई, ये हो गया पी आई। तो ये कितना आ गया? 10,800। अब ये जुड़ जाएगा बच्चों, 10,800, 864। ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 6, 8 8 16, 1 1 1, 11,664। यह आ गया 11,664। ये आपका आ गया A3। आप यहां से देख पा रहे हो बच्चों, ये जो D है ना, इसका जो सारो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वे समान नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं है। देखो इसमें गैप आ रहा 800, इसमें 864 का, मतलब ये गैप नहीं है, समान नहीं है, तो ये AP नहीं है। क्या लिखेंगे? यह AP नहीं है। अगर बच्चों आएगा तो ये 1 नंबर में आएगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। ये एक नंबर के 4 पार्ट थे, अगर बनेगा तो 1 नंबर बनेगा। इसमें से ये हो चुका है बच्चों इसका आंसर। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 है। इसमें क्या है, आपके पास AP के 2 टर्म दे रखे हैं, मतलब A का मान भी 10 है, जैसे D का मान भी 10 है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, मतलब आपको अगले निकलेंगे, आपको इतना दिखा रखा है, इसके अगले 4 पद लिखने हैं, जिसमें A आपका प्रथम पद, D आपका सारो अंतर है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, वे लगाना है या सीधा भी लिख सकते हैं। A का मान, जैसे AP बनानी है आपको, जैसे A का मान 10 है बच्चों, इसका अगला क्या आएगा जी, मतलब D आपको 10 लेना, मतलब अंतर। जब आप 20 लेंगे तभी तो अंतर आएगा 10, जब यहाँ से आप 30 लेंगे तभी तो आएगा 10 अंतर, जब आप यहाँ से 40 लेंगे तभी तो आएगा 10 अंतर, मतलब AP बन गई आपके पास 10 20 30 40, ये आपकी AP है। आपको अगले 4 पद लिखने हैं, ये आपकी बन गई है बच्चों AP। इसका व्यापक पद का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D। ठीक है, जैसे A का मान 10 रख दिया आपने, ठीक है, A प्लस में D, इसका मतलब A का मान कितना है हमारे पास? 10, और D का मान भी कितना है? 10, तो कितना हो गया बच्चों? 20। ठीक है, अब A का मान कितना है? 10 प्लस में 2, D का मान कितना है? 10, 10 दूनी 20 और 10 कितना हो गया? 30, ये हो गया। अब देखो यहाँ देखिए, A का मान कितना है? 10 प्लस में 3 गुणा के D का मान कितना है? 10, 30 हो गया, और 10 कितना हो गया? 40। ये आपकी बन गई है बच्चों AP। आपको AP बनानी है और 4 पद बताने हैं। AP के प्रथम 4 पद लिखिए, 1 2 3 और 4। ऐसे ही सेकंड सवाल है बच्चों, आपको A दे रखा है और D दे रखा है 0, तो इसमें अंतर ही नहीं पड़ेगा बच्चों। जो A है ना आपकी, जो AP बनेगी इसकी, ये तो सवाल हो गया आपका। देखिए अब इसका देखिए, आप यहां देखिए A का मान कितना आ गया बच्चों, आपके पास -2 है, फिर D इसमें से माइनस के यानी कि 0 घटाएंगे तब भी -2 आएगा, फिर घटाएंगे 0 तब भी -2 आएगा, 0 पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे देखो फिर -2 आ गए, ये बन गया बच्चों आपकी AP। और AP का व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वे हमने बताया था आपको, A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D। अब इसको रखेंगे तब भी आपके पास यही बनेगा। अब देखिए बच्चों अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है बच्चों। इसमें क्या दिखा रखा है? A का मान 4 दिखा रखा है और D का मान -3 दिखा रखा है। आपको बता रखा व्यापक पद का फॉर्मूला A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D। A का मान कितना है? 4, ठीक है, A प्लस में D,
ए कितना है 4, ठीक है। अब डी कितना है ये -3, ठीक है। ए प्लस में 2 और डी का मान कितना है -3, ठीक है। ए का मान कितना है बच्चों 4 लिख देंगे, यहाँ से लिखा नहीं हमने, 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान कितना है ए प्लस डी हो गया है, ए प्लस 2 डी ए का मान कितना है 4 प्लस में 3, डी का मान कितना है -3। अब इसको करते हैं, ए का मान कितना आ गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, फिर कितना देखो यहाँ से 4 और 3 दूनी 6 -2, इसमें से कितना आ गया यहाँ देखो 4 3 तिया 9 -5। ये आपकी बन गई है बच्चों एपी, और यहां से ये बनी थी आपकी एपी, ठीक है। यहां से ये बनी थी आपकी एपी। इसके 3 सवाल तो हो गए हैं बच्चों। अब इसके जो अगले सवाल कराएंगे आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी का ही सेकंड सवाल का 4th क्वेश्चन बच्चों। ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है। आपको बताया था एपी का व्यापक पद है जो ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। इसके एपी के उगले लिखट जाएंगे, 4 पद लिखट जाएंगे। देखिए ए का मान देखो -1। अब यहाँ देखिए ए प्लस में डी, इसमें से मतलब ए का मान कितना -1 प्लस में डी का मान 1/2, ठीक है। ए का मान -1 प्लस में 2, डी का मान कितना है 1/2। अब इसमें रख देंगे ए का मान कितना है बच्चों -1 प्लस में 3 गुणा के 1/2 रख देंगे। थोड़ा सोल्व कर देंगे, वे आपके पास इसके एपी के पद निकल जाएंगे 4। -1 है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो इसका एलसीएम देखो, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से -2 प्लस में 1, ठीक है हो गया। यहाँ से देखो ये कट गया है 1, ये कितना हो गया 0 हो गया, 1 माइनस का 1 प्लस का 0 हो गया है। देखो यहाँ से देखियो -1 प्लस में 3/2, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 2 आ गया, -2 प्लस के 3 कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से -1, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से -1/2 और 0 और 1/2, ये आपके आगे एपी के 4 पद, ठीक है। ये आपका हो गया है आंसर। अब इसका देखिए बच्चों 5th और है, इसमें एक पार्ट और है, यानी कि ए का मान दे रखा है -1.25 और डी दे रखा है -0.25, यानी कि अंतर है, जो अंतर है और वे भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का, तो संख्या जुड़ती चली जाएंगी। जो ये है ना एपी का व्यापक पद, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, ठीक है। यहाँ से देखिए जैसे ए का मान कितना है -1.25 है, ठीक है। ए का मान इतना ही है -1.25 प्लस में डी का मान कितना है -0.25, यहाँ लिखेंगे अगला देखिए -1.25 प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना है -0.25, ठीक है। इसका लिखेंगे अगले का -1.25 प्लस में 3 इंटू डी -0.25। अब इसको सोल्व कर देते हैं, थोड़ा निकाल देते हैं। -1.25 ए हो गया, यहाँ से देखो माइनस के 1.25 और ये माइनस का ये और माइनस के ये देख 25 25 50 और एक ही है -1.50। यहाँ देखिए यहाँ से ये हो गया 25 दूनी 50 और 25 75 -1.75 75 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ये हो गया यानी 25 थे 75 और ये हो गया 75 और 1 हो गया और 1 2 कितना हो गया 2 यानी कि 2.00, ठीक है। ये आपकी बन गई है बच्चों एपी, ये आपका हो गया है आंसर बच्चों। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, सवाल नंबर 3 के पार्ट 4 हैं, वे आपको चारों सोल्व कराएंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारों अंत लिखिए। कुछ नहीं, बहुत इजी है, यानी कि प्रथम पद बताना है आपको। प्रथम पद सबको पता रहता ए होता है और वे यहाँ पे कितना है 3 है, और सारों अंतर कॉमन डिफरेंस ये बताना है
वे डी होता है। डी निकलता है कैसे बच्चों, इसमें से इसको वे करते हैं माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, वे आपका डी निकलता है। मतलब A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 कितना वहां पे 1, A1 कितना है माइनस के 3, तो कितना बच गया बच्चों माइनस के 2। ये आपका D हो गया, ये आपका A था, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रथम पद अब बता देते हैं, आपको पता लग गया। A कितना है -5, D कितना है बच्चों, देखो यहां से जैसे बताया था, अगर इसमें से करेंगे माइनस ये आएगा तब भी वही आएगा, इसमें से करेंगे तब भी -2 आएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 माइनस होता है -5, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 4 हो गया है। यहाँ से A का मान हो गया ये और D का मान हो गया ये भी हो चुका है आपका। यहाँ से देखिए प्रथम पद देखिए बच्चों कितना 1/3, इजी है, यही होता प्रथम पद। D होता है सारो अंतर कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करना है, 5/3 में से 1/3 माइनस करना, 3 हो गया एलसीएम, 3 एकम 3 5, 3 एकम 3 1, कितना आ गया 4/3, इसका भी हो गया है बच्चों। अब देखिए अगला देखिए, A हो गया प्रथम पद 0.6, D कैसे हो गया बच्चों, D इसमें से इसको घटाना है, 1.7 में से 0.6 घटाना है, तो यहाँ ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ से 1.7 और 0.6 ये होगा ना बच्चों। यहाँ से कितना आ गया 1.1, इसका मतलब D का मान आ गया 1.1। ये हो गए हैं बच्चों आप सभी इनके सभी के आंसर। इसमें है ही नहीं कुछ बच्चों, A और D निकालना था। देखिए बच्चों इसी का फोर्थ सवाल है, फोर्थ सवाल के ये पार्ट हो गया बच्चों। फोर्थ सवाल पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व कर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब ये पता करना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 पद निकालने हैं। अब देखो बच्चों यहाँ से देख पा रहे हैं, फर्स्ट है जैसे है A1 A2 A3 A4, यहाँ से A का मान तो सीधा है कि 2 है। यहाँ से D देखिए बच्चों, यहाँ से 2 का आ रहा है अंतर, यहाँ से यहाँ तक 2 का आ रहा है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, यानी कि D सारो अंतर समान नहीं है, सारो अंतर D समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। ये तो हो गया है बच्चों, अगर एपी नहीं है तो इसके अगले पद भी नहीं निकलेंगे। अब इसके देखिए बच्चों सेकंड सवाल इसका, ए का मान 2 है, ठीक है। अब देखिए डी कैसे निकालते हैं, इसमें सब देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये 2 है बच्चों, ये आपका 2 यानी कि 5/2 का मतलब 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, यानी कि 0.5 का अंतर है इसमें, यानी कि 1/2 को 0.5 पढ़ते हैं। ये देखिए 5/2 में से घटाएंगे 2, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2, 2 एकम 2 5, 2 दूनी 4, 1/2 का मतलब 0.5। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 माइनस के 5 के कितना है बच्चों 2, इसमें से इसको घटाएंगे, एलसीएम कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, 2 से 2 हो गया है, यहाँ से 5, 1/2, यानी कि 0.5 का अंतर है। तो ये आपके पास एपी है ही, हमारे पास ए का मान भी है डी का मान भी। इससे अगले आपको पद निकालने हैं, वे भी 3। हमारे पास जो एपी बन रही है 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। अब क्या आएगी बच्चों, यहाँ से अगला पद क्या आएगा 8 आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाए, यानी कि देखो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 3.5, 3.5 के बाद कितना आ जाएगा 4, 4.5 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है 4.5, ठीक है। इसमें से डी आपका जुड़ता चला जाएगा 1/2 1/2। अब इसमें 1/2 वे कर देंगे ऐड, 4 प्लस में 1/2, 4 दूनी 8, 9/2, ये अगला आ गया 9/2। अगला क्या आएगा, यानी कि 9/2 में से 1/2 यानी कि 10/2, कितना आ जाएगा बच्चों 5। ये आपके आगे अगले 3 पद, ठीक है। ये आपके हो गया है बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों अगला सवाल देखिए, ए का मान ऐसे ही निकालना है बच्चों, इसमें से ए निकालना है, डी निकालना है, फिर इसके अगले 3 पद निकालना है।
अब a का मान देखिए बच्चों -1/2 है। d का मान क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, यहां से घटाओ, 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि घटा सकते हैं हम यहां से -2 आ रहा है इसका कुछ समथिंग। देखिए -3.2 में से -1.2 घटा देते हैं यहां से, ठीक है। और माइनस माइनस क्या, इसमें से घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 यानी कि 2 आगे हुए भी किसका, माइनस का। इतना आ रहा है यहां से -2 आ रहा है। ये देखो 1 का 3 फिर 5 फिर 7, इसका मतलब ये एपी तो है, ये एपी तो यह एपी है। अगर ये एपी है तो इसके अगले 3 पद कैसे निकलेंगे, बना दो। a -1/2 -3/2 -5/2 -7/2, 5 और 2 7, 9/2, 9 और 2 -11/2, 11 -13/2, इसके 3 पद ये निकल गए बच्चों आपके अगले 3 पद। इसका मतलब डी इसमें जुड़ता चला जाता है। ये हो गया है बच्चों आपका आंसर। देखिए बच्चों इसी का ही सवाल नंबर फोर्थ सवाल बच्चों, ये पता करना है कि एपी है या नहीं है। अगर है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं आपको। देखिए ए का मान क्या है बच्चों, -10 है, सिंपल है। तो अब डी कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करना, -6 माइनस और -10, तो कितना, -6 और माइनस माइनस +10, कितना आ गया बच्चों 4। इसका मतलब अंतर आ गया डी का मान 4, ठीक है। और आपके पास ये है, अब इसमें 4 आप वे करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे अब, और इसके 3 पद निकल जाएंगे। देखिए निकालो, इसमें -10 है ना, ये कितना है -4, यानी कि ये हो गया। उसके बाद -2, उसके बाद 2, अब 4 बढ़ा दो, 2 के बाद 4 बढ़ाएंगे कितना आ गया 6, 6 के बाद 4 बढ़ाएंगे कितना आ गया 10, 10 के बाद 4 बढ़ाएंगे कितना आ गया 14। ये आपके आगे अगले 3 पद बहुत ही सिंपल हैं बच्चों। अब इसमें देखिए 5th सवाल देखिए इसमें कि a का मान देखिए बच्चों 3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है। d कैसे निकलता है, इसमें से अब इसमें लिखना क्या है बच्चों, यस ये एपी है। यस देखो इसमें से घटाएंगे तब भी यही आएगा, इसमें से घटाएंगे तब भी यही है। यस यह एक एपी है, यह एक एपी है। अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद बच्चों ये रहे आपके पास 6, 10 और 14। अब देखिए इसमें इसका ए का मान कितना है 3, डी का मान कितना है, देखो इसमें से ये घटाएंगे, ये तो कट गया बच्चों, ये बच गया √2, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 3 से 3 तो कट गया, देखो √2 यहाँ से 2 है, 1 घटाएंगे, इसे 1 मान लेते हैं तो √2 ही बच गया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो 3 से 3 कट गया, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया, ठीक है। इसका मतलब ये एक एपी है, यह एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो इसके अगले 3 पद बताओ आप, देखो 1, 2, 3, तो इसके अगले कैसे लिख देते हैं यहाँ से, देखिए 3 आ गया, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2 √2, ठीक है, 3 प्लस में 3 √2। अब इसके अगला क्या आएगा, देखो 3 प्लस में 4 √2, 3 प्लस में 5 √2, 3 प्लस में 6 √2। ये इसके अगले 3 पद हो गए बच्चों, ये निकल के आ गए इसके अगले 3 पद, ठीक है। अब देखिए 6 सवाल देखिए इसी का बच्चों। ए देखिए ए का मान कितना आ गया 0.2। डी देखिए बच्चों, अब आप इसमें से देखो इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से 0.22 में से 0.2 घटा देते हैं, ये 2 आ गया, यहाँ से 0 तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, 0.222 में से 0.22 घटा लेते हैं, यहाँ नहीं है तो 0 लगा, 2 यहाँ 0 0, यहाँ से देखो क्या ये समान आ रहा है, ये समान नहीं है, डी इसका समान नहीं है, डी समान नहीं है तो ये एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। देखिए बच्चों इसी का ही 7वां सवाल देखिए, इसमें क्या है, एक एपी दे रखी, इसका ए देखो बच्चा कितना है 0 है, ठीक है। डी देखो कैसे पता लगेगा,
मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, -4 -0 तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। इसमें से करेंगे तब भी -4 आ रहा है, -8 माइनस माइनस प्लस तब भी कितना आ रहा, -4। इसमें से करेंगे तब भी -4। इसका मतलब ये एपी तो है, यह एक एपी है, यह एक एपी तो है। अगर ये एपी है तो अगले 3 पद निकालने हैं, 0 -4 -8 -12, 4 का अंतर है, ठीक है। -12 है ना तो -16 आ जाएगा, -20 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, 24। 16 देखो 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, अगले 3 पद ये आगे बच्चों हो गया है बच्चों, ये आपका हो गया है आंसर बच्चों। अब ए देखिए, अगला देखिए बच्चों, 8 सवाल इसी का देखिए। ए देखिए बच्चों क्या है, -1/2, ठीक है। डी देखिए बच्चों क्या है, इसमें से इसको घटाना, -1/2 माइनस और ये -1/2, एक ये आपका हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 1/2 क्या हो गया, 0। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, 0 हो गया। डी -0, इसमें से इस घटाएंगे तब भी 0 आएगा, इसमें से इस घटाएंगे तब भी 0, इसमें से इस घटा तब भी 0। इसका मतलब ये एक एपी तो है, यह एक एपी है, इट इज एन एपी, ठीक है, इट इज एन एपी, ठीक है। अब इसके अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बच्चों, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो देखो क्या आएगा, जैसे रहा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो इसके अगले 3 भी -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ गया, 0 को घटाएंगे जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, तो -1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब देखिए बच्चों 9th सवाल देखिए इसी का ही, ए का मान कितना है, 1 है, ठीक है। डी का मान कैसे है बच्चों, इसमें से इस घटाएं कितना आ रहा है, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2। 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, अंतर सेम नहीं है, समान नहीं है, तो एपी नहीं है। अब देखो यहाँ से हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और 27 में से 9 गया तो देखो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 27 में से 9 गया तो यहाँ से 8 हो गया, 18 हो गया, यानी कि ये एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, ये हो गया है आपका आंसर। देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 का सवाल नंबर 10 है बच्चों, 10 पार्ट। इसमें क्या है, ए का मान कितना है, ए है, और डी का मान कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको A2 में से A1, 2A माइनस ए कितना बच गया, ए, इसमें से इसको कर दे माइनस, 3A माइनस 2A कितना आ गया, ए। इसका मतलब ये समान है, एपी है, यह एक एपी है। अगर ये एपी है तो इसके अगले 3 पद निकालिए, यह 4A है बच्चों, यह क्या है था, ए था, 2A 3A 4A, तो अगला क्या आएगा 5A, अगला क्या आएगा 6A, अगला क्या आएगा 7A, ये अगले आगे 3 पद, ठीक है। ये आपका हो गया है आंसर। अब देखिए बच्चों 11 पार्ट देखिए इसी का ही, देखिए ए ये है, यानी कि ए क्या है, प्रथम पद क्या है, ए। डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस, A2 माइनस ए, तो कॉमन क्या आ गया, ए माइनस ए, ठीक है। अब क्या है, इसमें से इसको A3 माइनस A2, तो ए स्क्वायर कॉमन है, A माइनस 1, क्या ये दोनों समान है, नहीं ये तो समान है, पर ये तो समान है ही नहीं, ये एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, ये आपका हो गया है आंसर। 12 देखिए इसी का पार्ट, देखिए ए देखिए प्रथम पद क्या है, √2, डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस, 8 के फैक्टर करके इसको ऐसे कर देते हैं, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 है ना बेटा, ये 8 है, कितना है 8 है, 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से 2 आ गया अंदर, ये आ गया। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2√2, इसको थोड़ा और कर देते हैं, थोड़ा सोल्व कर देते हैं, √2 इसको कर देते हैं 2 देखिए 2 आ गया, 18 है ना, ये तो 8 का करा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2√2, ठीक है। अब 18 के देखिए
3√2, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 हो गया, 32 कर सकते 4√2। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, देख करके देखने, 2√2 में से 1√2 करेंगे तो 1√2 बच गया। ठीक है, यानी कि 2 में से 1 गया तो ये बच गया ना, 1 ही बच रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। इसका मतलब ये एपी है, यह एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं आपको। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ से अगले 3 पद कैसे निकलेंगे, तो क्या लिखेंगे, √2, √8, √18, √32। अगला क्या आएगा, देखो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अगला क्या आएगा, 5 5 25, 25 दूनी 50, √50 आएगा। अगला क्या आएगा, 6 छंग 36, 36 दूनी 72। ठीक है, √72 आएगा अगला पद। अब देखो 7 7 49, 49 दूनी 98, ये √98 आएगा। ये आपके आगे अगले 3 पद, ये आपके हो गए हैं आंसर। देखिए बच्चों, इसी का ही 13 सवाल है बच्चों। क्या है, एक एपी दे रखी है, इसका प्रथम पद क्या है, √3 है, ये प्रथम पद है। डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, √6 और माइनस √3, फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, √9 है ना बच्चों, √9 माइनस के √6, √9 का 3 माइनस √6। क्या ये सेम है, नहीं, तो ये एपी नहीं है क्योंकि इसका डी समान नहीं है। यह एक एपी नहीं है। अब देखिए बच्चों 14 सवाल देखिए इसी का ही, ये हो गया है बच्चों, सिंपल है, इजी है। यह देखिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का स्क्वायर 49 है, डैश डैश डैश। ए का मान बताइए 1, डी का मान बताइए, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, 8। 25 में से 9 घट गए तो कितने, देखो 15 में से 9 गया तो 6, 16 बच गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों 49 में से 37, क्या ये समान आ रहे, नहीं, तो ये एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका 15 सवाल देखिए, अंतिम सवाल है बच्चों, बहुत ही इजी सवाल थे इसके सभी, इसमें कुछ भी नहीं था, ए और डी निकालना था। अगर ए और डी निकल जाता है तो इसके अगले 3 पद निकालने थे, बहुत इजी था। 1 का स्क्वायर देखिए 1 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 है, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 है और 73 है, डैश डैश डैश। ये है, ये एक एपी है। ये पता करा है कि ए का मान कितना है, 1 है, डी का मान है 25 में से 1 गया तो ऐसे करते हैं, कितना बच गया है, 24 बच गया है। इसका मतलब डी का मान आ गया है 24। अब 49 में से 25 घटा देते हैं, 49 में से 25 घटा देते हैं, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2। इसका मतलब ये समान आ रहा है, इसमें से इसको भी करेंगे तब भी समान आएगा। 73 में से 49 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 24 ही आएगा। इसका मतलब ये एक एपी है, यह एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो इसके अगले 3 पद निकाल देते हैं। मैंने बताया तो जो डी निकलता है वह आपका हो जाता है ऐड। 73 में कर देते हैं 24 ऐड, इसको लिख देते हैं, पहले 1 है, 25 है, 49 है, 73 है, मतलब 73 में आप 24 कर देते हैं ऐड। ठीक है, 7 हो गया, 3 4 7, 97। तो अगला टर्म हो गया 97, 97 में 24 कर देते हैं ऐड। ठीक है, 1 7 4 11, 1 10 2 12, 121 हो जाता है। 121 में 24 कर देते हैं ऐड, 5 आ गया, 4 145। तो ये आपके बन गए अगले 3 पद। अगर बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।